अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आज फिर से एक व्लॉग बना रही हूँ और ये व्लॉग है ईद उल अज़हा का। ईद उल अज़हा मेरी इस दफ़ा पहली ईद उल अज़हा हो रही है कनाडा में। इतने टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ईद उल अज़हा का व्लॉग एडिट किया जाए और व्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ पे बस ईद की तैयारी हो रही थी। ये ईद से एक दिन पहले का डे है। यहाँ पर मैंने चिकन मैरिनेट करना था मलाई बोटी के लिए। इसका मैं मसाला रेडी करने लगी हूँ। ये सब मसाले मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, सॉल्ट, वाइट पेपर और ऑल पर्स की मैंने क्रीम ली है। और फिर उसमें रह जाएगा हाफ़ या एक लेमन जाएगा। और मैंने ग्रीन चिलीज़ और जिंजर गार्लिक पेस्ट को खुद इकट्ठे ग्राइंड कर लिया था और इसकी एक पेस्ट बना ली थी। और साथ में इसमें जाएगी योगर्ट। मलाई बोटी के इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल से होते हैं, बस इसकी मैरिनेशन आपको कम से कम भी 12 से 15 घंटे करके रखनी होती है। तो ये एक अलग बाउल में मैं इसकी मैरिनेशन रेडी करूँगी। और ये मैंने अलग से धनिया को बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके रखा हुआ है, ये भी उसमें ऐड होगा। और ध्यान रखें बिल्कुल इसको फ़ाइन चॉप करना है, क्योंकि जब ये मैरिनेशन के बाद ये बारबेक्यू होगा तो ये जलेगा नहीं। यहाँ पे मैंने मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। सब इंग्रेडिएंट्स को मैं एक बाउल में मिक्स करूँगी। दही, क्रीम, सारे मसाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं, लेमन स्क्वीज़ करूँगी। और ग्रीन चिलीज़ इसमें ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि इसमें रेड चिली नहीं जाती जो इसका कलर ख़राब कर देती है। तो इसलिए हम इसमें ग्रीन चिलीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैंने ग्रीन चिलीज़ को ना जिंजर गार्लिक के साथ इकट्ठे ही ग्राइंड कर लिया था, तो इसमें ज़्यादा जाएंगी, जो ताकि फीका ना लगे, स्पाइसीनेस ग्रीन चिलीज़ के साथ ही आएगी। तो मेरी तो मैरिनेशन यहाँ पे हो रही है। आप सब मुझे बताएं, आप सबकी ईद कैसी गुज़री। कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ईद उल अज़हा किस तरह की गुज़री। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ईद पर, और इवन इन दिस समर। तो अब यहाँ पे भी मुझे तो बहुत फ़ील हो रहा है मौसम। यहाँ पे भी बहुत गर्मी है कनाडा में, टोरंटो में। मुझे तो फ़ील हो रहा है कि मैंने जैसे सुना था कि यहाँ पे गर्मी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है। इवन उन लोगों ने यहाँ पे 1 वीक का हीट अलर्ट भी दिया हुआ है। लेकिन चलें, ये तो अब चलेगा ही लाइफ के साथ साथ। तो ईद का बताइएगा, ईद पे आप सब ने क्या किया, किस तरह से सेलिब्रेट की, कमेंट लाजमी किएगा। और बस ये मैरिनेशन रेडी हो रही है। जल्दी से इसको मैरिनेट करके इसको मैं 12 से 15 घंटे के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। अच्छा, मैरिनेशन में ये होना चाहिए कि ये बिल्कुल अच्छे से चिकन इसके अंदर डिप होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपनी रिंग्स वगैरह उतार ली थी और हैंड वॉश कर लिए थे, और इसको अच्छे से हाथ के साथ मसाज देना है, ताकि सब पीसीस को अच्छे से मैरिनेशन लग जाए। और जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल पीसीस जो है वो मैरिनेशन के अंदर डिप होने चाहिए, ताकि मलाई बोटी का मज़ा ही इस तरह आता है कि जब उसकी मैरिनेशन अच्छे से हुई हो, बिल्कुल डिप हुआ हो वो क्रीम और दही की जो मैरिनेशन बनाई उसके अंदर। अच्छा, इसको फ्रिज में रखने के लिए मैंने इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करना था। तो ये मैंने योगर्ट का बॉक्स जो है संभाल के रखा हुआ था, इसके लिए कि इसमें सारी मैरिनेशन जो है चिकन की मलाई बोटी में इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, तो जो कि फ़्रिज में जगह भी नहीं ज़्यादा लेगी और अच्छे से मैरिनेटेड इसके अंदर ही रहेगी। ये मैंने अच्छे से स्पैचुला से साफ़ कर लिया है इसकी क्रीम और सारा। और ये अब इसको मैं बंद करके फ़्रिज में रख दूँगी। और मुझे लेट भी हो रही थी, क्योंकि मैंने सैलून जाना था और मैंने वहाँ पे टाइम दिया हुआ था। तो बस इसको जल्दी से मैंने फ्रिज में रखा और बाकी सब चीज़ों को समेटा और सारे बर्तनों को वॉश किया, सब मसालों को, सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखा। अच्छा, साथ ही साथ चीज़ें समेटते रहो तो किचन में मेस नहीं होता, और काम करने का भी मज़ा आता है कि बस साथ साथ चीज़ें समेटते रहें और किचन साफ़ सुथरा रहे। मुझे तो साफ़ सुथरा किचन बहुत पसंद है। यूँ गंद डाल कर और बस चीज़ों को मैसअप करके मुझे किचन में काम करने का तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ों को समेटा, क्योंकि मुझे सच में देर हो रही थी और मुझे जाना था। और बस जल्दी से मैं साथ साथ चीज़ों को रखती जा रही थी, और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने थे। तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये मैंने चांपों को मैरिनेट करके रखा था। मैंने नहीं, भाई ने मैरिनेट करके रखा था, क्योंकि ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना वो भाई का ही है, गोश्त को मैरिनेट करना। तो बस ये भी मैंने फ़्रिज में रख दिया। मैंने कहा ये भी आपको एक बार दिखा दूँ, और बस मैंने जल्दी से फिर यहाँ पे बर्तन वॉश किए। अच्छा, बर्तन वॉश करते हुए जो सेटिस्फेक्शन हो रही होती है उसका तो एक अलग ही लेवल है। जब सारा किचन साफ़ हो जाता है और सारे बर्तन धुल जाते हैं, उसकी तो एक अलग ही बात है।
और मुझे बर्तन धोना इतना पसंद है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे बर्तन धोकर सेटिस्फेक्शन होती है कि अब सारा किचन क्लियर हो गया है। तो सारा जब किचन क्लियर हो जाता है तो वो आखिरी तो बर्तन ही होते हैं, जब वो वॉश करने होते हैं तो बस फिर सुकून आ जाता है कि अब हम फ्री हैं। अच्छा, पूरे व्लॉग में सबसे फेवरेट पार्ट मेरा ये वाला था जो बर्तन धोने का होता है, सो सेटिस्फाइंग। बस यहाँ मैं घर से निकल चुकी थी और सैलून की तरफ जा रही थी, तो बस रास्ते में थोड़े से क्लिप्स वगैरह लिए मैंने। अच्छा, मुझे पाकिस्तान में कुत्तों से इतना डर लगता है, और इस यहाँ पे इतने आम फिरते हैं कुत्ते, मतलब इन लोगों ने ही लिए होते हैं, उनके पालतू होते हैं, पर मुझे इतना डर लगता है कि मैं उनके पास से गुज़रती भी नहीं हूँ, मैं इतना दूर हो जाती हूँ। और बस मैं यहाँ भाग भाग के सैलून आ गई थी और आई हूँ, तो बस बिल्कुल फ्री थी। आगे अभी कोई भी नहीं है, कस्टमर कोई भी नहीं आए हुए थे। मुझे हिना का शौक़ है तो मैं यहाँ पर हिना लगाती हूँ आकर, और यहाँ पे बहुत रौनक भी होती है ईद के दिनों में। तो बस मेरा टाइम पास नहीं होता तो मैं यहाँ पर आ गई, टाइम पास भी हो जाता है और मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती है हिना की। तो अभी तो कोई भी नहीं आया था, तो बस मैं यूँ ही वीडियोस वगैरह और क्लिप्स बना रही थी, और साथ ही मैंने सोचा कि मैं बस सैलून का भी थोड़ा सा व्यू दे दूँ। अच्छा, ये जिनका सैलून है ना वो पाकिस्तानी है, लाहौर से ही हैं, वो लाहौर में ही रहती हैं। तो ये है कि मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता है उनके साथ। और बस यहाँ पे कुछ आ गए थे लोग जिनकी मेहंदी वगैरह लगानी थी, और बस सारा दिन यूँ ही बिज़ी गुजरा, बहुत ज़्यादा। और बहुत रौनक भी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रौनक होती है चांद रात को। ये चांद रात थी और लाइटिंग और स्टॉल्स, मेहंदी स्टॉल्स, बहुत ज़्यादा रौनक होती है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे पहले इससे भी ज़्यादा रौनक होती थी, लेकिन अब पुलिस ने यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली आपस में बहुत लड़ते थे, बहुत रश होता था। तो इन्होंने तो अपनी लड़ाइयाँ यहाँ भी शुरू की हुई थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी और यहाँ खड़े होने से मना कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बस माहौल ऐसा था कि ज़्यादा शोर नहीं था, लेकिन हल्की फुल्की रौनक थी, जो एक एन्जॉयमेंट के लिहाज से, जो चांद रात के लिहाज से अच्छी थी। तो बस चांद रात तो यूं ही गुजरी, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था यहाँ पर, और मैं मज़ीद क्लिप्स शूट नहीं कर सकी। सो ईद का व्लॉग मैं लाजमी डालूँगी। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप देख सकें। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, और मेरा ईद का व्लॉग मस्त देखिएगा। तो इससे नेक्स्ट व्लॉग में ईद का ऐड करूँगी। सो ईद के व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।